हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं और ऊपर आप डेट देख सकते हो 26 है। और कल का मैं बता दूं कि कल मेरी पढ़ाई हुई थी 5 आवर 31 मिनट्स, बट मैंने यहाँ पे लिखा अपने हैं 5 आवर 30 मिनट। 1 मिनट हटा दिया था, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब अप्रॉक्स करके थोड़ा सा लिखा है। तो यहाँ पे आज की मतलब टारगेट आपको दिखा देती हूँ कि ये क्या है। आज मुझे इकोसिस्टम की थ्योरी कंप्लीट करनी है, बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन करने, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बायोमोलिक्यूल्स, इन सब के क्वेश्चन, जीके 1 आवर करना है, फिर माइक्रोब्स का रिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स का रिवीजन, करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन और एमाइंस की थ्योरी करना है। इतना काम करना है। इसमें क्या रखा है, मैंने नया भी रखा है, मतलब जो नए चैप्टर वो भी रखे, पुराने वाले जो रिवीजन करने वाले वो भी रखा है। मतलब 2-3 बार एटलीस्ट मैंने बताया था, 2-3 बार क्या, मैं बहुत बार रिवीजन कर सकती हूँ पर डे, अगर इसी के मतलब इस तरीके से किया जाए तो। बिकॉज ये है ना कि नया तो साथ में चल ही रहा है, इसके साथ में पुराना भी रिवाइज हो रहा है और ऐसे ही कर पाओगे। नया भले थोड़ा सा कम रखो, मतलब जैसे मैंने 2 ही थ्योरी लिखी है, इकोसिस्टम की और एमाइंस की, ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर हो जाएंगे इसलिए रखा है। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक बड़ा चैप्टर है तो सिर्फ एक ही रखो, बाकी सब रिवीजन कर दो, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं और दूसरा चीज़ दिखा दूँ। जैसे मैं 6 बजे उठी थी, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो 9 से 12 रहेगा वही लाइब्रेरी जाऊँगी, तब रहेगा 9 से 12, और फिर 12:30 से 2 बजे तक, मतलब 3-4 घंटे, 4 घंटे अप्रॉक्स समझ लो कि लाइब्रेरी में पढ़ूंगी। और पढ़ना क्या है, यही सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ पे करूँगी, ये रहेगा। ठीक है, तो फिर अब अपना स्टार्ट करती हूँ। मतलब अभी तो स्टार्ट नहीं करती हूँ, अभी तो अदर काम है, उनको कंप्लीट करेंगे, फिर डायरेक्ट लाइब्रेरी जाकर ही पढ़ूँगी। अभी थोड़ा टाइम है तो मैंने सोचा इसको यूटिलाइज़ करते हैं, तब तक इकोसिस्टम थोड़ा रिवाइज कर लूँगी। अभी मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, उसको करने के बाद ही लाइब्रेरी जाऊँगी, और तब तक मैं अपना ग्रीन टी प्रिपेयर करने जा रही हूँ। यहाँ देखो, हालांकि मुझे ये भी पसंद नहीं है बट पीना पड़ रहा है। तो अब 4 बजने वाला है और मैं आपको अपना दिखा देती हूँ टारगेट। यार मैंने गलत खोल लिया, 1 मिनट, अभी ओपन वापस कर रही हूँ। तो मैं लाइब्रेरी से घर आ चुकी थी, तो मैंने आज क्या क्या किया वो बता देती हूँ। वैसे काफ़ी टाइम हो गया मुझे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन हो गए, बायोमोलिक्यूल्स के हो गए, बायोडाइवर्सिटी के भी हो गए, इसको टिकअप भी कर लेती हूँ। और इकोसिस्टम की अब थ्योरी बची है, फिर जीके 1 आवर करना है, माइक्रोब्स रिवीजन, और ये सारी चीज़ें रिवीजन और थ्योरी बचा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला मेरा हो गया था, मैंने कुछ खास, मतलब काफ़ी स्पीड में कर लिया बट कुछ खास नहीं पढ़ाई की। सिर्फ 2 आवर 23 मिनट्स ही आज हुआ है, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हो रहा था, प्लस दूसरा मैं दूसरा काम कर रही थी, उसको कंप्लीट कर रही थी, उसमें थोड़ा आज मेरा टाइम चला गया। बट अभी मैं कवर कर लूँगी, अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है। तो ठीक है, फिर वापस स्टार्ट करती हूँ अपना जो थ्योरी कंप्लीट करना है वो वाले पोर्शन, फिर डायरेक्ट इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद या जितना होगा फिर मिलते हैं। तो मेरे इतने टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बचा है, एमाइंस बचा है, जीके का 1 आवर करना है, ये सब रिवीजन ही है, बस एमाइंस की थ्योरी है एक्स्ट्रा और जीके है, बाकी तो रिवीजन ही करना है। तो ठीक है, इसको करती हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। आपको पता है अब एग्ज़ाम आने वाला है, 2 मंथ बचे हैं। अब इन 2 मंथ में अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप सोचो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हमेशा याद रखो, आप नोट्स बना रहे हो, अच्छी बात है, बनाना है, बट अब सोचो कि मैं सोच रही हूँ कि 1 शॉट देख के फटाफट मतलब उसके सारे नोट्स बना लूँ, सब प्रिपेयर कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा। 1 शॉट भी अगर आपको देखना है तो वो देखो और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट करो, सारा नहीं नोट कर पाओगे, क्योंकि यूट्यूब पर भी आप 1 शॉट के लिए जाओ तो एक एक चैप्टर के 4 घंटे 5 घंटे किसी किसी कहते हो 7 घंटे ऐसे दिया हुआ है, तो एक दिन में आप उतना ही कर पाओगे। अब उसको करोगे, फिर नेक्स्ट डे मतलब उसमें नोट्स में भी टाइम लगेगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसी के करने, फिर उसको मल्टीपल रिवीजन करना है, और सिलेबस तो आपको पता है 11-12 दोनों का ही है। तो क्या इतने कम टाइम में वो हो पाएगा? अगर हो पाता है तभी करो, अदरवाइज अब रहने दो, जितना हो गया है उसको रिवाइज करो। जैसे बायो में ही कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप डायरेक्ट थ्योरी से पढ़ सकते हो, उसमें कुछ समझने वाला नहीं है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके समझ सकते हो। जैसे यूट्यूब पर जो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो टीचर जब उसको बताता है तो उसके साथ में उसकी थ्योरी भी थोड़ी बहुत कवर करता है, थोड़ी बहुत क्या, जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है टीचर से, वो उतने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कवर कर देते हैं, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अगर आप अभी भी मतलब ये है ना कि क्या कह रहे हैं, जो टेस्ट हो रहा है, जैसे लगता है ना सबको कि टेस्ट, जैसे ऐसे मेरे साथ भी होता था कि टेस्ट मुझे क्यों दूँ, क्योंकि मुझे आ नहीं रहा है, मुझे याद है नहीं, मैं टेस्ट में दूंगी क्या, जब मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे आती नहीं तो मैं एनालिसिस कैसे करूँगी। मानती हूँ ऐसा होता है, बट आप खुद भी सोचो, आप लास्ट टाइम तक भी ऐसी फीलिंग ज़रूर आएगी कि मेरा ये रह गया है, मुझे ये नहीं आता है,
पता नहीं मतलब ये चीज़ भूल रही हूँ, ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं है, वो चीज़ तो रहेगी, तो उसको साइड में करो, इससे कुछ भी आपका एग्ज़ाम में इफेक्ट नहीं होने वाला है। देखो, जो लेक्चर ऑलरेडी पहले से फॉलो करते आ रहे, नोट्स उनका मतलब बना है, रिवीजन बस नहीं हुआ है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि कंटिन्यू रखो आप, मतलब जो बैच में लेक्चर कराए जा रहे हैं उनको कंटिन्यू रखो, नोट्स बनाओ, लेकिन साथ साथ में पीछे का रिवाइज करते चलो, अदरवाइज वो भूल जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा आगे का आप थोड़ा सा रोक लो, मतलब रोकना नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा करना है, ज़्यादा टाइम ना दो, बट रिवीजन को ज़्यादा टाइम दो। अब यही टाइम है रिवीजन का, रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भी एग्जाम में याद नहीं होगा, चाहे जितना लेक्चर कर लो। मैं अगेन यही चीज़ बोल रही हूँ, चाहे वन शॉट पर कर लो या कोई भी डिटेल लेक्चर भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैंने क्या किया है, हमेशा लेक्चर पे ही भागी हूँ, वन शॉट आ रहा है, टीचर ने बोला है कि इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पढ़ लेते हैं, पढ़ लिया, समझ आया, ऐसा कुछ नहीं कि समझ नहीं आता, टीचर का काम था पढ़ाना, उसने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, ठीक है, बट बाद में स्टोर तो आपको ही करना है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि जो टाइम उस हिसाब से बनाओ ना, कि अगर मैं लेक्चर देख रही हूँ तो मुझे रिवीजन का भी टाइम मेरा निकालना है और सारे सिलेबस भी कंप्लीट करना है, हर चीज़ देखनी है, तो इस हिसाब से करो लेक्चर। ऐसा भी मत करो कि सिर्फ लेक्चर कर रहे हैं, समझ आ रहा है, ठीक है, बस हो गया, रिवाइज नहीं करोगे, याद नहीं होगा। कितनी सारी चीज़ें होती लर्न करने वाला, चाहे फिजिक्स में फॉर्मूला भी लर्न करने वाले हैं, फॉर्मूला भी नहीं लर्न करोगे तो सोचो कैसे होगा। एटलीस्ट सभी में, सभी चैप्टर्स में फॉर्मूला तो लर्न हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी थोड़ा कम हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला तो लर्न है, तो कुछ तो अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी इन 2 मंथ में जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं इस टाइम देख रहे होगे कि मैं जो मैराथन क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर, और कई यूट्यूब की क्लासेस होती हैं, मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, कभी किया अदरवाइज़ नहीं किया। मैं सिर्फ जब मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है तब मैं देख लेती हूँ। बाकी एक स्पेसिफिक बैठ करके अगर कोई मैराथन चल रही है, वो लाइव चल रहा है, मैं वो नहीं करती, बिकॉज रीज़न मेरा यही है नहीं करने का, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये 5 घंटे की है तो मैं इसको 3 से 4 घंटे में आराम से कंप्लीट कर लूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप सिर्फ करो कि जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी हो पाए। जो चीज़ नहीं समझ आती वहाँ पे वो लेक्चर देख लिया करो, अभी टाइम है। बट अगर आप पहले से मतलब लेक्चर नहीं किए हो या कुछ भी है तो फिर मत करो, अब नहीं हो पाएगा। जितना पढ़े हो उतना रिवाइज कर लो। जो ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, जो नए हैं मतलब बीच में ऐसे फॉलो कर रहे हैं तो मुश्किल है थोड़ा सा। तो फिर आप अपने हिसाब से समझो कि मुझे क्या पढ़ने वाला है, मैं कैसे पढ़ूँ, क्योंकि वो चीज़ मैं नहीं बता सकती हूँ कि आप कैसे फॉलो करो, वो आप पर है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर है आपका जो आपको नहीं आता, तो वो मुझे नहीं मालूम है ना। मेरा एक अलग चैप्टर होगा, आपका एक अलग चैप्टर होगा, तो सबके कोई ना कोई चैप्टर होते हैं जो माइंड में आपके सेव हो रखा है ना कि मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। वो इसीलिए लगता है क्योंकि हम लोगों ने कभी लर्न ही नहीं किया। चीज़ें पढ़ो, बार बार रिकॉल करो, समझना है, ऐसा नहीं बिना समझे सिर्फ रेक्टिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है। समझो लेकिन लर्न करते जाओ, बार बार रिवाइज करो। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको माइंड में सेव होगा और आपको क्लियर रहेगा सारी चीज़ें, तो ऐसा याद हो जाएगा। वो तो बात की बात रही कि लास्ट टाइम तक, फिर मैं बोल रही हूँ देखना बहुत कम ही बच्चे होंगे मेरा सिलेबस हो गया है ऐसा, मतलब कंप्लीट हो गया है, क्योंकि सभी के साथ ऐसा होता है, नॉर्मल है। कुछ को होते हैं टॉपिक ऐसे जो रह जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। मतलब आप है ना कि 10% पर मत फोकस करो, वो जो आपका 90% है वहाँ पर फोकस करो, वही करना है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करो, हर चीज़ रिवाइज करो। बायो में बहुत सारे ऐसे चैप्टर जिनकी लेक्चर की नीड नहीं है, आप थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। और ऐसे ही फिजिक्स में भी है कि फॉर्मूला एटलीस्ट सबके रिवाइज करो, बार बार उसको पढ़ो और नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। नहीं ज़्यादा हो पा रहा है तो कुछ तो करो। और टेस्ट सीरीज़ में क्या है, जो नंबर कम आ रहे कोई नहीं, हम उनकी सॉल्यूशन देख लेंगे, उसको सीख लो, वो टॉपिक देख लो कि क्या था, आंसर कैसे हुआ, बस ऐसे ही है, सिंपल है, ऐसे ही करना है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। देखो पेपर आ रहा है तो वो तो स्ट्रेस होगा ही, मुझे भी है, प्रेशर रहता है कि नहीं पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बट मन भी नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इन सबको साइड कर दो, कोई बात नहीं, जितना होगा जैसा होगा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे इस टाइम मैं केवल 5 आवर समथिंग ऐसे पढ़ पा रही हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इस वजह से नहीं, वो 5 आवर मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें करती हूँ, अपना रिवीजन करती हूँ, थ्योरी जो लर्न करने वाला होता है वो पढ़ती हूँ। तो ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा है, 5 आवर मेरे सही यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी करो, सिर्फ लेक्चर नहीं देखना है, देखना है तो उसको हमेशा याद रखो, देख रहे हो आज तो वो लर्न होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपका। सो यही सारी चीज़ें बतानी थी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।